बीच एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब भाई देखिए 5 महीना बचा है चुनाव में। आज चुनाव के पहले जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर खूब चर्चा होते रहता है। अब देखिए ना कि भले महागठबंधन खुल के ना कहे कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन इधर एनडीए में सब लोग तो कहबे करते हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन इन दोनों नाम के बीच में लहर लूटे हुए हैं कौन? चिराग पासवान। अब चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान कुछ दिन से कह रहे थे कि हमको बिहार का याद आ रहा है, और उस समय जो है हम और आप बहुत सारा बात का अंदाजा लगा लिए थे, और वो अंदाजा जो है बहुत हद तक सही भी निकला। सही में चिराग पासवान ने घोषणा कर दिया कि हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेंगे, और भी सामान्य सीट से लड़ेंगे। तो भैया समझ लीजिए कि वो जमीन तैयार करने का पूरा मतलब कारनामा जो है ना वो शुरू हो चुका है, कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। अब ऐसे में एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं तैयारी तो कुछ कर रहे हैं। तो चलिए जनता के बीच में चलते हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि हमको और आपको तो लग रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि क्या भविष्य में नीतीश कुमार के जगह पर चिराग पासवान को बैठाया जा सकता है। आइए चलते हैं और पूछ लेते हैं। तो देखिए चिराग पासवान क्या भविष्य में नीतीश कुमार की जगह लेना चाहते हैं, मतलब नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाहते हैं? और ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं ये आपको बता ही दिए हैं। लेकिन अभी जो है वैकेंसी खाली नहीं है ना, अभी वैकेंसी खाली इसलिए नहीं है क्योंकि एनडीए के तो तमाम लोग यही कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएंगे। ऐसे में जो सपना चिराग पासवान देख रहे हैं, हालांकि उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया, आज भी जो है उन्होंने यही कहा कि नहीं भाई मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के बाद की अगर हम बात करें, भविष्य की बात करें, तो क्या चिराग पासवान ये सपना संजो रहे हैं? नेता है बिहार के, जो जमीन से इस तरह से जुड़े हुए हैं जो झोपड़ी से लेकर के महल तक, और गांव के कस्बा से पगडंडी के रास्ता से लेकर के देश के अन्य राज्यों तक जहां भी घटना दुर्घटना होता है, और विदेश से तीनों को सामंजस्य करके चलने वाला एकलौता देश का नौजवान नेता है जिसका नाम चिराग पासवान है। और वह भविष्य, देश का भी भविष्य है, राज्य का भी भविष्य है चिराग पासवान। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं जितना चिराग पासवान जी ने दौरा किया है, उनका कार्यक्रम बनता है अगर देखिएगा, वह गिनीज बुक में नोट होना चाहिए, उसमें दर्ज होना चाहिए। ये इतना दौड़ने वाला इकलौता अगर कोई बेटा है बिहार का, उसका नाम चिराग पासवान है, गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज होगा। भैया आप क्या कहते हैं, ये इलेक्शन के 5 महीना पहले चिराग पासवान का नाम मुख्यमंत्री पद से जोड़ा जा रहा है, ये कैसे हो गया? क्या मुख्यमंत्री पद का कौन जोड़ रहा है? हाँ। कौन जोड़ रहा है बताइए ना। और कौन सीएम होगा एनडीए के तरफ से ये तय तो सबसे पहले अब लगता है कि भाजपा को करना है यहाँ ना। भाजपा किसको बैठा देगी कहीं पता चलता है? किसी को चेहरा लेके वो आते हैं। मान लीजिए तब बैठाएगी ना जब वो उनका ज्यादा सीट आएगा, या वो जो है ज्यादा। मैडम सब जगह गठबंधन के राजनीति में, और जिस तरह से नीतीश कुमार परिहास के पात्र बने हुए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, आज कभी कुछ अपने बयानों के चलते ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं, उस तरीके से अंदाज से बिहार के आम आवाम को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं उनके साथ एकनाथ शिंदे वाला हाल न कर। अच्छा देखिए मतलब उनके जो पिताजी थे, चिराग पासवान के जो पिताजी थे, उनको जो है वो कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक, है ना। तो मौसम वैज्ञानिक उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो भाप लेते थे चीजों को, रामविलास पासवान, कि कब क्या सिचुएशन आने वाला है, और उस सिचुएशन आने से पहले जो हम तैयारी कैसे कर ले, माने बाढ़ आने से पहले बांध किस तरह से बना ले ताकि हमारा कुनबा नहीं डूबे। अब चिराग पासवान देखिए कि केंद्रीय मंत्री हैं अभी, है ना, लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि हम वो पद त्याग के और यहाँ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बार बार जो वो बिहारी फर्स्ट करते हैं, और हमेशा से ये जग जाहिर बात है कि एक सपना तो उनके मन में है कि हम बिहार का जो है वो प्रतिनिधित्व करें, है ना। अभी नीतीश कुमार के बाद क्या लगता है वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो? युवा का सरकार हो बिहार में। हाँ यही। तो युवा तो एक बगल में फिर तेजस्वी भी है, तो दोनों लोग फिर तेजस्वी है, लेकिन वो भी अच्छे हैं, लेकिन हम लोग चिराग जी को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो केवल युवा के लिए पसंद करते हैं या उनका और भी कोई गुण अच्छा लगता है? नहीं, युवा है, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पे वो जाते हैं। स्मार्ट हैं, हीरो रहे हैं, हीरो। देखिए आपने अभी इनसे सवाल किया कि बगल में तेजस्वी हैं, ठीक है। देखिए हम लोग अभी कंपटीशन की बात नहीं, हाँ कंपटीशन की बात कर रहे हैं। हाजीपुर से वो हमारे सांसद हैं, ठीक है, युवा हैं, हम उनको चाहते हैं।
हम लोग ने ही वोट दे के इनको सांसद बनाया है, ठीक है। आपने फिर दूसरा सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री के रूप में आप उनको देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। बिल्कुल देखना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए अगर आप पूछेंगे तो हमको तो, मेरा अगर पूछे रहा है तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो बन पाएंगे। जब तक चाचा हैं तब तक तो आने नहीं देंगे किसी कि 2020 की अगर हम बात करें तो चिराग मॉडल से और नुकसान ही हुआ था, उससे तेजस्वी को फायदा हो गया था। तो फिर दोबारा वो रिस्क क्यों लेना चाहेगी नीतीश कुमार, क्यों लेना चाहेंगे, भाजपा क्यों लेना चाहेगी? फैक्टर वो नहीं था, फैक्टर था चिराग जी के लड़ने से। चिराग जी कभी भाजपा को तो कभी नीतीश कुमार को हल्का हल्का गोली देते रहते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कब किसको वो गोली दे देंगे, और अपना बचाने के लिए हर कोई ये करता है। मैं कह लेता हूँ कि तेजस्वी जी भी पूरा सर्वे आया है पूरे बिहार का, तो सबसे लोकप्रियता वो मीडिया जिसको कहा जाता है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो स्ट्रीम मीडिया का सर्वे और एजेंसी का सर्वे आया है कि बिहार का सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी का नाम आ रहा है। और उन्होंने खास करके जो 17 महीने में जो कर दिखाया है, युवाओं के चेहरे पे जो मुस्कान लाया है, जो उन्होंने नौकरी दिया है, जो उन्होंने आंगन, और बिहार की राजनीति में जब तक नीतीश कुमार हैं, समझे, तब तक किसी की संभावना यहाँ नहीं है। और बिहार में जब नीतीश जी कहे है जब वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार के बाद क्या सपना देख रहे हैं? नीतीश कुमार के बाद अगर कोई उपयुक्त है तो चिराग पासवान है। क्या कह रहे हैं भैया? देखिए, सबसे बड़ी की चीज है, यहाँ दावेदार बहुत लोग हैं, लेकिन वैकेंसी खाली रहेगा तब तो दावेदार भी उपयुक्त दावेदार। हाँ, तो उपयुक्त दावेदार नहीं, दावेदार बहुत हैं। उपयुक्त दावेदार में जो ठोस होना चाहिए, जिस पर कोई दाग नहीं लगा हो, वो दावेदार में अभी चिराग पासवान है। उससे अच्छा बिहार के लिए, भविष्य हर जात के लिए। अच्छा, जैसे कि देखिए बार बार कह रहे हैं कि भविष्य की बात है, अभी की बात नहीं, अभी वैकेंसी खाली नहीं है, तो भविष्य की बिसात अभी से क्यों बिछाई जा रही है, क्या लगता है? कहने का मतलब है कि जैसे सभी लोगों ने कहा कि अभी नीतीश चाचा हमारे हैं मुख्यमंत्री, और जब तक वो है उनका कार्यकाल बेहतर रहा है 2005 के पहले की अपेक्षा, तो बेहतर रहा है। तो उनके साथ जो भी युवा जुड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि वो विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो भविष्य की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुराने जो है हमारे मार्गदर्शक होते हैं, तो नीतीश चाचा हमारे मार्गदर्शक रहेंगे, और जो भी भविष्य में आने वाला जो समय होगा उसमें माननीय चिराग पासवान जी के अलावा दूसरा कोई भी युवा नेता बिहार में आगे प्रमोट नहीं करने वाला है उनके सिवा। और नीतीश चाचा भी उसमें मार्गदर्शक के रूप में उनके साथ खड़े रहेंगे। अडवाणी जी की तरह मार्गदर्शक का नारा है। चिराग जी ने तब बानगी एक साल में दिखा दिया, केंद्रीय विद्यालय, लेकिन उनका सपोर्ट है। हमारे सांसद हम ही लोग के सपोर्ट से बने हैं। लेकिन मैडम का सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मुख्यमंत्री चाचा होंगे, लिख लीजिए, गारंटी है। चिराग जी भी कह चुके हैं जब वैकेंसी नहीं है, इन्होंने कहा है से अभी भी मुख्यमंत्री जब तक नीतीश कुमार है तब तक अभी जगह खाली नहीं है। यदि खाली होती है तो चिराग पासवान ही मान होगी। मान लिया जाए कि अभी जो चर्चा चल रहा है, तो यही चर्चा चल रहा है कि 25-26 सीट शायद चिराग पासवान को मिल सकता है। तो 25-26 सीट जीतने के बाद अगर मान लिया पूरा जीत जाते हैं, तब भी लोकसभा में जिस तरह से 5 का 5 सीट जीत गए थे, तो मान लीजिए हम 25 सीट अगर जितवा दे तो 25 सीट लेके क्या लगता है भविष्य में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। जब तक कि नीतीश कुमार जिंदा है वो कभी नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार के बाद भी नहीं बन पाएंगे, क्या कि लाइन में बहुत लोग खड़े हैं, बहुत लोग खड़े पहले। भैया क्या लगता है भविष्य में नीतीश कुमार के बदले चिराग पासवान हो सकते हैं? चिराग पासवान कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकता। नीतीश कुमार के बाद हाँ कभी नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। क्यों कभी नहीं हो सकता? क्योंकि गठबंधन में कभी नहीं हो सकता। गठबंधन में मान लिया जाएगी जब तक अपना चुनाव नहीं लड़ेगा भी मैडम नहीं आ रहा है, अभी चिराग जी भी नहीं आ रहा है। देखिए संभावनाओं का खेल है राजनीति, और संभावनाओं में निशांत कुमार के जदयू के बाकी वरिष्ठ नेताओं का, नीतीश कुमार जी को छोड़ के बाकी के जदयू, और नीतीश जी तो सीएम है ही, और हो सकता है रहे भी,
किसके साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम अगर बात करें तो अभी जितना यात्रा तेजस्वी या फिर चिराग पासवान तय कर चुके हैं, उतना अभी निशांत कुमार को तय करने में बहुत समय लगेगा। तो क्या लगता है बहुत लंबा? मैम, बिहार की धरती है और यहाँ कब कौन क्लिक कर जाएगा ये राजनीति है। राजनी रेखा गुप्ता जी का नाम सुनी है? हाँ, बिल्कुल। जानती थी कि वो सीएम बनेंगी? नहीं, किसी जोगी जी के बनने के पहले कोई जानता था? बिहार है, बिहार जेपी का बिहार है। मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके लड़े एनडीए, भूल नहीं चटाती बिहार की जनता तो कहिएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा आप आगे करने की बात कर रहे हैं, महागठबंधन भी तो खुल के नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा आगे कर रहा है। सारे विदित है सभी। या तो आपको जानकारी नहीं है मैडम, महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो चुका है और उसके कन्वेनर तेजस्वी जी हैं और उसमें सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मेंबर हो चुके हैं। 5 बार आए हैं राहुल गांधी, 5 बार आए हैं। क्या 5 बार में से एक बार भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार से मिले हैं? मुख्यमंत्री के उम्मीदवार से घर पे जाके मिले, नहीं, घर पर भी जाके नहीं, घर पर जाके मिले। लालू जी का तबियत पूछने गए। ठीक, वही है। अब जनता का आस है तेजस्वी, विश्वास है तेजस्वी और आने वाले दिनों में बिहार का सरकार है तेजस्वी। यह मैं बात करके जा रहा हूँ। चिराग पासवान भैया, वो तो तुक्का अनुमान है। तुक्का अनुमान है? तुक्का मैंने नहीं, तुक्का अनुमान है। तेजस्वी मतलब टाइटल, तेजस्वी मतलब रोजगार। अब बिहार में रोजगार चाहिए तो तेजस्वी को लाना जरूरी है। हर व्यक्ति से पूछ लीजिए, जितने लोग खड़े हैं हर व्यक्ति से पूछ लीजिए, हार्दिक अंदर से किसको मानता है? दिल से मानने वाला चिराग पासवान को मानेगा। माननीय बिहार का दिल में कोई नहीं है चिराग के। क्या कहते हैं भैया? चिराग पासवान नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं भविष्य में? हो सकते हैं भविष्य में। क्या कहते हैं भैया? हो सकते भविष्य में हो सकते हैं। भविष्य का छोड़िए ना मैम, अभी तो बनने जा रहा है तेजस्वी का सरकार 2025 में। तेजस्वी का सरकार बनने जा रहा है, भविष्य का छोड़िए, भविष्य तो कहाँ है? पिछली बार लड़े थे, कितने बार सीट लाए थे? तेजस्वी का सरकार बन रहा है, युक्टन है, टाइटन है। रोजगार का मतलब तेजस्वी, यंग का मजबूत हाथ रहेगा तो तेजस्वी का सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बिहार में तेजस्वी का सरकार होना चाहिए, जो 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्री ने नौकरी देता है कि उप मुख्यमंत्री नहीं देता? 18 साल से कहे नहीं दिए कि भविष्य में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं चिराग पासवान नीतीश कुमार के बाद? भविष्य तो दूर है, बहुत दूर है भविष्य। तत्काल ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार का। ये हम नहीं, बिहार की जनता कह रही है, आम जनता कह रही है। और चिराग पासवान ने खुद कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अभी तो बोल ही रहे हैं, सब लोग बोले कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सब है। मुख्यमंत्री तीसरे कुमार जी हैं। 2025 माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम तो चल ही रहा है ना, और 225 का नारा तो चल ही रहा है ना। इसमें कहाँ किसी को डाउटफुल है? डाउटफुल वाले व्यक्ति तो बाहर है। 9वीं फेल है, उनसे क्या चलेगा? उनसे कुछ चलने वाला है नहीं है। 9वीं फेल है, उनके पास। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के बाद जो है वो चिराग पासवान जो है वो मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं? वो तो डिपेंड करता है उनके कार्य कुशलता पर। जैसे कि यूथ का ऐसी है कि आगे प्रोग्रेस चाहता है। शिक्षा जगत में जैसे बिहार और सबके पीछे होते जा रहा है, अगर उन पर ये विशेष बल दे चिराग पासवान जी तो हम लोग जरूर उनको ही सपोर्ट करेंगे। वैसे आपको एज ए लीडर कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। मतलब आपके तो सांसद भी हैं इस क्षेत्र के, तो कभी आपने सामने से देखा है कि नहीं उनको? अभी तो या उनका कभी स्पीच वगैरह सुना है कि नहीं? अभी सामने से सुनने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। ऐसे कभी टीवी वगैरह पे टीवी या मोबाइल पर देखे हुए हैं। वो वैसे कैसे लगते हैं? जो उनका पर्सपेक्टिव अच्छा लगता है, उनका सोचने का नजरिया है। जो यूथ जब हम लोग को अच्छे से समझते हैं, जैसे हम लोग का अपने देश का आगे बढ़ाने का नैति है, वैसे ही उनका भी है। तो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव नेचर है उनको, बारे में देश के आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को आगे करने के लिए कैसे उसको बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। हमेशा बिहार फर्स्ट का नारा भी देते रहते हैं हमेशा, है ना? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बिहार को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन देखिए, हमारे जो अभी वर्तमान के सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी विकास पुत्र है, वो अपने मंत्रालय के जो देश में 2 यूनिवर्सिटी है निपटम का फूड प्रोसेसिंग का, तीसरा हाजीपुर में उन्होंने देने का काम किया जो 125 एकड़ में बनेगा, जिससे हाजीपुर सहित देश भर के युवाओं को उसमें फूड प्रोसेसिंग के बारे में, कृषि के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री श्री चिराग पासवान ही बनेंगे। देखिए, एक अंदाजा और भी चिराग पासवान के बाद से इसलिए भी लगाया जा रहा था क्योंकि उन्होंने
से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो जो है वो एक खास वर्ग के नेता हैं, लेकिन अभी जो है जिस तरह से उनकी तैयारी चल रही है कि वो पूरे बिहार में घूमते हैं, पूरे बिहार की जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने शायद मुख्यमंत्री का सपना देखते हुए ही कहा होगा कि हम सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी में वही हाल है कि लोग पहले कहता है बैठने दे, बैठने के बाद कहता है कि टांग पसारने दे, और बाद सूझ जाता है। चिराग जी का 2025 से ही फॉर्मूला चल रहा है, कोई भी नेता अस्थायी नहीं होता है कि भाई नीतीश जी अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो हम ही को मौका मिले, उस और वो प्रयासरत है। पिछले बार बैठे तो एक बार टांग पसार रहे हैं, अगले बार सोने का प्रयास करेंगे, इसी प्रयास करेंगे, रुमाल फेंक रहे हैं अभी से। जी जी जी, तो वो राजनीति परिदृश्य यही है। लेकिन इसमें मैं मानता हूं कि जेडीयू पार्टी से बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने नीतीश कुमार के रहते हुए उनके उत्तराधिकारी के रूप में अगर निशांत कुमार को प्रपोज कर दिया होता तो आज कोई चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ने की बात नहीं करता। तो क्या अभी से, जैसा अभी भी निशांत कुमार का नाम आ रहा था, तो क्या अभी उनको लॉन्च करने के लिए लेट हो चुका है? बिल्कुल, उनको अगर लॉन्च नहीं किया गया तो जिस प्रकार नवीन पटनायक पार्टी देखिए, किसी को लॉन्च परिवार में नहीं किए, जयललिता को देखिए, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं ना नीतीश कुमार, कैसे करेंगे? परिवारवाद के खिलाफ है तो हमारे जितने देवी देवता थे सब राजा थे, सब परिवारवाद थे। उन्हें मैं देवी देवता क्यों मानता हूँ? राम का 10 फुट शासन किया, कृष्ण का 10 फुट शासन किया, किसका नहीं है? क्या लगता है भैया, अभी तो भविष्य की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी तो नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके ही एनडीए लड़ रही है, लेकिन भविष्य की तैयारी हो रही है कि क्या भविष्य में जगह ले सकते हैं? क्योंकि कोई भी जो है वो केंद्र की जब कुर्सी छोड़ के आ रहा है, बिहार हमको बुला रहा है, आना चाहिए। युवा हैं, उनको बिहार के प्रति सोच है विकास करने का, उनका विजन भी था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो नौजवान युवा जो है बिहार के, उनमें भविष्य देख रहे हैं कि वो आएंगे। जिस तरीके से बिहार दबा हुआ है वैसे युवाओं को आना चाहिए बिहार में आकर के राजनीति का जो है शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, पलायन के प्रति बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं। चाहे उस सत्ता में थे तो हमने देखा था जाति जनगणना पर जो सहयोगी होकर के उन्होंने कहा था कि जाति के आधार पर देश में जो है रणनीति बनता है विकास का, तो उन्होंने साथ रह करके, एनडीए के साथ रह करके उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अच्छा, तो मुखरता होकर के उन्होंने बिहार के विकास के लिए हर जगह अपनी आवाज को उठाया है, इसलिए उनको आना चाहिए। अच्छा भैया, ये बताइए कि अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, एनडीए जिस गठबंधन से वो चुनाव लड़ने वाले हैं वो एनडीए कह रहा है कि फिर से नीतीश कुमार को आगे करेंगे, लेकिन भविष्य में क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जगह चिराग पासवान ले सकते हैं? चिराग भैया आना चाहिए, बस हम यही कहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है भैया? अच्छे कटहर और उठे तेल, एगो देहाती कहावत। अभी कचहर गाठे पर है, लस्सा मुंह में चिराग पासवान अब उनके पास तो कोई न बात है, न विचार है, न कुछ कहने के लिए नहीं था। हारल बिलाई खम्भा नोचे, न घर संभाल रहा है, न परिवार संभाल रहा है, घर संभरवे नहीं किया, परिवार पत्नी संभरवे नहीं किया, परिवार संभरवे नहीं किया, बिहार संभरवे नहीं किया, अब क्या संभालेंगे? भैया आप क्या कहते हैं, भविष्य में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो है वो चिराग पासवान, क्या लगता है सपना देख रहे हैं कि हम जो है नीतीश कुमार के बाद इस जगह को हासिल करें? ऐसा उम्मीद तो किया जा सकता है कि कर रहे हैं लोग। चिराग जी तो हर प्रिय घटना बिहार में होती है वहाँ अविलंब अपना मतलब आगमन करते हैं और उसका आकृति लेते हैं चिराग जी। अच्छा, चिराग पासवान ने एक ये भी बात कहा कि हम जो है वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात तो सही क्या है। लगता है कि वो एक तरह से तैयारी कर रहे हैं सभी वर्ग के नेता बनने की? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। की बात है ना, ये बात है, नेता में दम होनी चाहिए। मेरा एक माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि हाजीपुर के वो सांसद है और हाजीपुर लोकसभा में ही महुआ विधानसभा आता है, वहाँ से वो चुनाव लड़े और हम लोग भारी मतों से जनरल सीट पर चुनाव जिता कर भेजेंगे माननीय चिराग पासवान तो महुआ विधानसभा से। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो है जनरल सीट से महुआ जनरल सीट है, महुआ जनरल सीट है, हाजीपुर लोकसभा में आता है और वहाँ से चुनाव लड़ने की मांग क्यों कर रहे हैं? हम लोग जनरल सीट है, उनका चाह है कि हम जनरल सीट पर लड़े, सब जनों का नेता बने। चुनाव लड़ने के बाद क्योंकि वहाँ आरजेडी का गौर है, वहाँ क्रिकेट का खेल, फिर पानी पिलाने वाला काम किए। आप 23 लाख में से हमारा नेता क्लियर है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है
और नीतीश कुमार की जगह लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। बिहार में ऐसा नेता आना चाहिए, सभी को लिए काम करना चाहिए। और जो पलायन है ना वो सबसे अच्छा है। यहाँ पर रोजगार मिले, सब अपना घर में रहे और जाति धर्म से उसके जो अच्छा नेता मिले उसको वोट दे। क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अभी जो है कोई भी नेता आए लेकिन उसका जो है एक भैया इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोई भी नेता आए लेकिन वो पलायन रोके, वो जो है बेरोजगारी जो है उसको खत्म करे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करे। जी भैया, न्यूज बनाना तो वहाँ पानी लगा हुआ है, यहाँ के नगर निगम कोई कुछ नहीं करता है। ये खाली विधायक का खाली वोट मांगने के लिए। अच्छा, आपके जो सांसद हैं वो जो है हमको लगता है कि सांसद का पद अब छोड़ देंगे क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ नहीं, खाली आएंगे वोट दे दीजिए भैया, वोट बनाने के लिए आएंगे। पानी आम पब्लिक मर रही है, पानी रोड पर लगा हुआ। हालांकि इन्होंने जो बात कही है, चिराग पासवान ने भी वही कहा कि हम जो है अभी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ भविष्य की तैयारी तो वो जरूर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भविष्य में जो है उनको कितना जगह मिलेगा और क्या जगह मिलेगा, मुख्यमंत्री का जगह मिलेगा कि सांसद का जगह मिलेगा कि विधायक का जगह मिलेगा, वो तो खैर वो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।